स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। कि एंजाइम्स का मैकेनिज्म कैसे होता है जब वो किसी रिएक्शन में अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाता है, इसी प्रोसेस को हम कैटालाइसिस भी कहते हैं। कैटालाइसिस, अब कैटालाइसिस भी हमारे पास एक केमिस्ट्री की टर्म है, ये बायो की टर्म नहीं है। कैटालाइसिस वो कोई भी प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हो और उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हों। कि एंजाइम्स को यूज़ करके अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाएं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। क्योंकि एंजाइम्स क्या है, हमारे पास बेसिकली कैटलिस्ट हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, और कैटालाइसिस वो प्रोसेस होगा जिसमें हम एंजाइम्स को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैटालाइसिस। अब एंजाइम्स हमारे पास, अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स हमारे पास एक प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन 3 डायमेंशनल होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम्स इसके अलावा अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। अमाइनो एसिड का क्या काम होता है, अमाइनो एसिड एंजाइम्स की जो एक्टिव साइड होती है ना, उस पर चार्ज प्रोवाइड करता है कि उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। ये एंजाइम्स का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूँ। ये सपोज हमारे पास एक एंजाइम्स है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड। ये जो पूरी जगह होगी ना, इस पूरी जगह को हम क्या कहेंगे, यहाँ जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होने है, इस पूरी जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइड। और इस पे कोई ना कोई चार्ज होता है। चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जब सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है तो उसने इसके साथ लगे रहना है, तो कोई चार्ज होगा तो वो इसलिए इसके साथ अटैच हो जाएगा। और एंजाइम्स जो हैं वो अपने फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर एंजाइम्स का स्पेसिफिक काम होता है। ये स्पेसिफिक फंक्शन उनका किस वजह से होता है, क्योंकि उनकी एक तो स्पेसिफिक शेप होती है। हर एंजाइम्स की अपनी अपनी शेप होती है, स्पेसिफिक शेप, इसलिए उनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होगा। दूसरी, उनकी केमिस्ट्री सबकी सेम होती है। हर एंजाइम्स की अपनी स्पेसिफिक शेप होगी और अपनी केमिस्ट्री होगी, वो उस मुताबिक किसी भी रिएक्शन में परफॉर्म करेगा, एक्शन करेगा। जैसे अब लिपिड के लिए हमारे पास है लाइपेज, इसी तरह हम प्रोटीन के लिए बात करें तो प्रोटीन के लिए हमारे पास है पेप्सिन। इन लाइपेज का क्या काम है, जहाँ पे लिपिड की प्रोडक्शन होगी वहाँ पे लाइपेज चला जाएगा और उस जो लिपिड की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देगा। जहाँ पे प्रोटीन की हो रही होगी प्रोडक्शन, उधर पेप्सिन चले जाएगा। और पेप्सिन का काम क्या होगा कि प्रोटीन की प्रोडक्शन को, पैदावार को ज़्यादा कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, इसके 2 मॉडल हैं एंजाइम्स के। सबसे पहला जो मॉडल है हमारे पास वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल हमारे पास, ये मॉडल एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर इन 1890। ये सबसे पहले एंजाइम्स के लिए जो मॉडल आया था वो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। ये 1890 में एक साइंसदान था एमिल फिशर, उसने दिया था। ये अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लॉक एंड की, जैसे हमारे पास एक ताला होता है और उसकी स्पेसिफिक चाबी होती है, वो उसी से खुल सकता है। इसी तरह उसने बताया था कि हर एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, सिर्फ वही उसके साथ अटैच हो सकता है। अगर हम इधर बात करें तो ये हमारे पास एक एंजाइम्स है, ये एक एंजाइम्स चेक करें। अब सबस्ट्रेट हमारे पास एक ये हो गया, एक सबस्ट्रेट हमारे पास ये है। तो अब हमने इन दोनों में से देखना है कि कौन सा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक अटैच होगा। उसने यही एग्जांपल दी थी कि हर लॉक, ये अब हमारे पास समझो कि एक लॉक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक की कौन सी होगी, इसके लिए स्पेसिफिक की ये वाली होगी, तो ये इसका सबस्ट्रेट है। उसने यही बताया था कि हर एंजाइम्स के लिए ख़ास सबस्ट्रेट होता है। जिस तरह हर ताले के लिए एक चाबी होती है, इस तरह एंजाइम्स के लिए ख़ास सबस्ट्रेट होता है जो उसके साथ अटैच होता है और रिएक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी बात इसने बताई थी कि जो हमारे पास एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है। मतलब एक्टिव साइड सख्त किस्म की होती है, ये चेंज नहीं हो सकती अपनी पोजीशन, अपनी
शनाख्त चेंज नहीं कर सकती, अपनी शक्ल शेप चेंज नहीं कर सकती, रिजिड होती है। तो इस वजह से ये लॉक एंड की मॉडल गलत प्रूव हो गया था कि जो एंजाइम्स है वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा मॉडल आ गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये मॉडल हमारे पास दिया था कोस्टलैंड ने। इन 1959 में एक और साइंसदान ने एंजाइम्स पे स्टडी की, तो उसने हमारे पास दूसरा मॉडल दे दिया जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उसने बताया था कि जब कोई सबस्ट्रेट किसी एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसकी कुछ ना कुछ शेप चेंज कर देता है। जब उसके साथ रिएक्ट करेगा उसकी शेप चेंज चेक करेगा, और जो शेप चेंज करेगा वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बेहतर करेगा, एंजाइम्स की एफिशिएंसी को, उसकी काम करने की पावर को बढ़ा देता है। ये दूसरा मॉडल था और ये मॉडल सही प्रूव हो गया था। पहला मॉडल गलत प्रूव हो गया था क्योंकि उसने बता दिया था कि एक्टिव साइट रिजिड है, लेकिन जब इंड्यूस फिट मॉडल में कोस्टलैंड ने एक्सपेरिमेंट किए तो एक्टिव साइट ने अपनी शेप चेंज की और शेप चेंज हुई तो बेहतर रिएक्शन परफॉर्म हुआ। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दो टर्म में, एक फीडबैक इनिबिशन और एक है प्रीकर्सर एक्टिवेशन। जैसे हमने जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कैटालाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहला प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आती है, फिर ये दूसरी प्रोडक्ट बनती है, फिर तीसरी प्रोडक्ट बनती है, फिर चौथी प्रोडक्ट बनती है और फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो इन सब प्रोडक्ट के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा होता है, एक एक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होता है। इधर एंजाइम जो इस्तेमाल हो रहा है उसे हम E1 का नाम दे देते हैं, इधर जो इस्तेमाल हो रहा है उसे हम E2 का नाम दे देते हैं, इधर जो इस्तेमाल हो रहा है उसे हम E3 का नाम दे देते हैं, इधर जो इस्तेमाल हो रहा है उसे हम E4 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास इधर इनमें दो टर्म आती हैं, एक फीडबैक इनिबिशन और दूसरी हमारे पास टर्म है इसकी प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अब सबसे पहले हम फीडबैक इनिबिशन की बात कर लेते हैं। ये जो है ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें इनिशियल चीज़ आती है। ये हमारे पास है इनिशियल सबस्ट्रेट और ये हमारे पास है फाइनल सबस्ट्रेट। कोई भी रिएक्शन होता है उसकी दो फॉर्म होती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो अब हम बात करते हैं, अगर अब ई भी बन रहा है तो ये ए ने रिएक्शन परफॉर्म किया है तो हमारे पास ये लास्ट वाला फाइनल भी बन रहा है इनिशियल की वजह से। तो अब अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये इस एंजाइम्स को बताएगा कि अमाउंट ज़्यादा हो रही है और इस रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो इस प्रोसेस को, ये जो इसको मैसेज देता है, इसको हम कहते हैं फीडबैक इनिबिशन। और जो इसकी पहले सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट होगी वो सेकंड के लिए एंजाइम्स होगी। इसी तरह जो सेकंड की प्रोडक्ट होगी वो थर्ड के लिए एंजाइम्स होगी। इसी तरह जो थर्ड की प्रोडक्ट होगी वो फोर्थ के लिए एंजाइम्स होगी और जो फोर्थ की प्रोडक्ट होगी वो 5 के लिए एंजाइम्स का काम करेगी। जो इनकी प्रोडक्ट होती है सबस्ट्रेट की वो नेक्स्ट के लिए, अगले रिएक्शन के लिए एंजाइम्स का काम करती है। अब दूसरी की तरफ बात आते हैं हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर एक्टिवेशन ये होती है कि ये जो पहले इनिशियल सबस्ट्रेट है ये इस लास्ट वाले एंजाइम्स तक रिएक्शन को चला रहा है, तो ये देख के रखेगा कोई रिएक्शन में मसला तो नहीं आ रहा। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन के एंजाइम्स मैकेनिज्म क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम में एक्टिव साइट क्या होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालाइसिस। और कैटालाइसिस वो होता है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं केमिकल को, कोई भी कैटालिस्ट इस्तेमाल करके उसे हम कहते हैं कैटालाइसिस। इसके बाद हमने दो टर्म पढ़ी, दो मॉडल पढ़े, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशन ने दिया था। ये नाम से ही पता चल रहा है कि लॉक एंड की एक ताले और चाबी की मानंद था कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ अटैच होता है। इसके बाद हमने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा।
वो कोस्टलैंड ने दिया था, उसमें यही था कि कोई सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ अटैच होता है तो उसकी शेप को चेंज कर देता है, और जब शेप चेंज करता है तो वो रिएक्शन बेहतर परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन में फिर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एंजाइम्स की। इसके बाद हमने ये दो टर्म पढ़ी, फीडबैक इनिबिशन और फीडबैक और प्रीकर्जर एक्टिवेशन। फीडबैक इनिबिशन में हमने देखा कि जो एंजाइम्स की प्रोडक्ट बन रही है ना, फाइनल प्रोडक्ट, वो पहला एंजाइम्स कंट्रोल कर रहा है। जो इन प्रोडक्ट अगर फाइनल ज़्यादा होगी तो वो एंजाइम्स को बता देगा, एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी कम कर देगी। और दूसरा हमने प्रीकर्जर एक्टिवेशन पढ़ा है कि जो पहला एंजाइम्स है, पहले हमारे पास प्रोडक्ट है, वो लास्ट तक एंजाइम्स को चला रही है, उसको देख के रख रही है कि वो काम सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।